हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ मैं स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बहुत काम की थी और मैं आज फाइनली बाल धुल ली और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। क्या कहती मैं? हाँ, कैसे सुर बदल गए। मिले सुर हमारा तुम्हारा, बिछड़े सुर हमारा तुम्हारा। सुर ही बदल गए सबके, सबके अलग 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 अलग। क्या बात है, क्या हो रहा है, क्यों? हाँ, पपीता जी तो डाउन हो गई एकदम से। एक दिन आई बतियाई, ऐसे कर दो वैसे कर दो, मिर्ची फेंक दो, नींबू फेंक दो, ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं हुआ है, मैं बता सकती हूँ। हाँ, और चेहरे की रौनक कहाँ गई थी पपीता जी आपके? हाँ, न लिपस्टिक थी वो, न चेहरे पे वो रौनक थी। क्यों मुंह ऐसे हो गया था, क्यों धुआं धुआं हो गया? मगर बात से सोची कि एकदम कंट्रोल कर ले जाएंगे, बातों से अपने ऐसे ही तीर मारेंगे कि लगेगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ है। बात तो आप वैसे ही बोल के गई, मगर बात जो आप शब्द बोल रही थी आपके चेहरे से मैच नहीं कर रहा था पपीता जी। हाँ, आपने छोटी सी लाइफ की और सारी चीज़ों की नहीं बता सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, और निकल ली। क्योंकि फेस कैमरा फेस करके बात तो आप कर नहीं पाती हो। अभी पपीता जी की लाइफ चल रही थी, मैं देखी, अरे गजब, पपीता जी तो चेंज हो गई। क्यों? आप इतना जल्दी कैसे छोटे बेटे का साथ छोड़ दी? क्या ऐसा कर दिया छोटा बेटा आपके साथ भी? हाँ, कि तुरंत एकदम पल्ला झाड़ के भाग गई? हाँ, क्या हुआ पपीता जी? क्यों मना कर दिया क्या कि बाप का माँ एक ही रहेगी, नजर ना डालो? हाँ, इसीलिए इतना गुस्सा है छोटे बेटे पे? आप ही का कहना था 2-4 दिन पहले की वीडियो में, किसी ने आपसे पूछा, वीडियो नहीं थी, लाइव थी, तो उसमें किसी ने पूछा तो कि क्या इन लोगों का ड्रामा चल रहा है, क्या इन लोगों का ये सब लिखा हुआ है, लिख के चल रहा है कि कौन क्या कर रहेगा, कौन क्या कर रहा है, फेक फेक कंट्रोवर्सी है। तो आपने कहा ना, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं सोचिएगा आप, एकदम रियल है। उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, उस बहू के साथ गलत हो रहा है, उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आप एकदम नहीं सोचिएगा, एकदम सही है, रियल है। आपने एकदम से झाड़ के बतियाया था, एकदम से कंफर्म होके बात की थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। और आज आप उसी जबान से, इसी जबान से, इसी मुंह से आप ये कह रही है कि फेक कंट्रोवर्सी है। वहां लिखा हुआ चल रहा है कि कौन किसको रोल अदा करना है, और यहाँ कोई बेचारी नहीं है। वाह, गजब, मजा आ गया। आपकी बातों, आप अपनी बातों में ही पलट लेती हो। अरे क्या हो, कम से कम एक बात पे तो रहा करो। आज आप अपने ही मुंह से करी हो कि वहाँ फेक कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ सब मिले हुए हैं, कोई बेचारा नहीं है, वो लाखों रुपया महीना कमा रहा है। हाँ, क्यों मेरी वीडियो से दिमाग में आ गया क्या कि अरे इतना व्यूज है, इतने हैं, ऐसे ऐसे तो काउंट कर लिया आप? कि इतना महीना का कमाता है, सही बात है। हाँ, तो कैसे बेचारा हुआ? हाँ, अब कोई आज के डेट में इतना सीधा नहीं है कि किसी के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार कोई करेगा, कोई सास ननद करेगी और वो मुंह बंद किया रहेगा। आजकल कोई है इतना? बताइएगा गाइस आप लोग कि कोई आजकल इतनी सीधी कोई लड़की आजकल हो रही है? पहले के जमाने में भी बहुत सी सीधियां नहीं होती थी, बहुत कम लोग सीधी होती थी। मगर इतना अत्याचार तो कोई नहीं बर्दाश्त करता था। कुछ तो बोल ही देता था, कुछ तो कर ही देता था, मगर यहाँ एकदम से चुप, एकदम मतलब एकदम कुछ बोलना नहीं। आ, ए, ऊ, बस ऐसे ही छोटी बहू रानी बोलती है, जिससे लगता है कि अरे भगवान, किस जमाने की है ये, इस जमाने की तो लगती ही नहीं है। हाँ,
तो आज वो बच्ची भी नहीं है, उसके पे भी नहीं तरस खाना है। हाँ, जिसका नामकरण कर दिया गया वो भी बच्ची हमदर्दी के लायक नहीं है, वो भी नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, अगर किसी के बारे में अगर हमको बोलना होगा, पपीता जी का कहना है कि मैं किसी के बारे में 1 मिनट को अच्छा बोल भी सकती हूँ, मगर उस परिवार में न मनीषा के बारे में वो अच्छा बोल सकती है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा करेगी। उनका कहना है कि वो कितना भी अच्छा करेगी, अच्छा रहेगी, मगर मैं नहीं बोलूँगी। और ना ही एक आंटी जी के बारे में वो अच्छा बोल सकती है। क्यों? क्योंकि उनके दोनों पतियों पे इनकी नज़र थी, पहले बेटे पे फिर बाप पे, और दोनों पसंद है उनको, दोनों को चाहती हैं कि कोई एक मिल जाए, मगर कोई नहीं मिलने वाला, दोनों की दोनों हावी अपनी। हाँ, और इसका तो ये जानती ही है, हाँ, कुछ ज़्यादा ही छोटा पड़ जाएगा, और 1 मिनट का है कि इन्हीं को बेच खाएगा वो। अब इनके हिसाब से, फिलहाल इनके हिसाब से ये भी है कि उसके पास अभी कुछ है नहीं, पता नहीं है कि माँ बाप सब लेके रखे, अभी कंफ्यूज है, तो माल पानी उसके पास ज़्यादा वो दिखा नहीं रहा है, वो तो अभी अपनी गरीबी का रोना रो रहा है। तो इसलिए कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पता चले कि बदनामी भी हो, सारा कांड भी हो जाए और कुछ हाथ भी ना लगे, तो इसलिए वहाँ नहीं है। मगर 2 जगह तो फिक्स है, 2 जगह की सारी चीज़ें दिख रही है, सब चीज़ दिख रहा है। और ये भी थोड़ा सा हो गया है, ये बार मैं खुला नहीं रखती हूँ, मुझे बड़ी उलझन हो रही है। एक जगह का वो लोहा लेडीज का हो गया था, थोड़ा सा मन मचल गया था। हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ भी मचल जाए, यहाँ भी हो जाए, कंट्रोल में कर ले, कुछ फ़ायदा ले ले। तो इसलिए उसकी बीवियों को, भाई देखिए, ये तो बात सही है कि अगर भाई सौतन को तो देख के जलती, ये चाहे कितना भी सौतन अच्छी हो, मगर अच्छी नहीं हो सकती है, उसके बारे में हम अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये फीलिंग है, तो वहाँ से है। मगर आज आप एकदम क्लियर कट्टू बात कर रही हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अभी क्या है ना, मुझे कुछ बताना नहीं है यहाँ पे, अभी मुझे कुछ बताना नहीं है गाइस, ठीक है? तो नहीं तो मैं तो अभी सब बता देती। अभी ये भाग फिर रही हैं, ये नहीं वो कर रही है, हमारे ऊपर सीट नहीं लगवा पा रही है, वही समझ जाइएगा कौन सी सीट नहीं लगवा पा रही, ये नहीं हो पा रहा है। मैं अपने नहीं बता सकती हूँ ना, तो उनका एक जोड़ीदार है जो 2 बजे रात तक उनका साथ देती है हर चैनलों पे। वो भी एडेज है, मतलब उनकी फोटो तो नहीं आती है, वो तो लोग तो ऑफ कैमरा लोग करती हैं, पैनल लगाती हैं, जो चाहे लाइव भी आती है तो मतलब वो कैमरा ऑफ करके आती हैं। मगर उनकी आवाज़ से ये लगता है कि मुश्किल से कम वो 60 साल से कम की नहीं होंगी। और 60 साल की औरत 2 बजे रात तक यूट्यूब पे, गजब है भाई। और इनके सुर में सुर मिले हमारा तुम्हारा वाला का एकदम चलती है भाई। थोड़ा भी वो लेडीज इनका साथ नहीं छोड़ती हैं, कहती हाँ तुम्हारे से मैं 10 से 20 साल तो बड़ी हूँ, मगर सुर पे सुर मिला के चलूंगी। और एकदम हाँ पपीता जी, आप ऐसा मत करिएगा, आप कुछ ना बताइएगा, अलर्ट हो जाएंगे, हाई अलर्ट हो जाएंगे। अरे भगवान, कुछ रहेगा तब तो बताएगी। पता नहीं 7 साल तो तुझसे बता रही है, अरे सॉरी 7 महीने से तो बता रही है, मगर अभी तक नहीं बता पाई। अभी तक वो अपनी तरफ से कुछ नहीं ला के लगाई, न दिखाई। वो तो बहुत कुछ ला के लगाई हैं। एमजी जो है वो बहुत कुछ प्रूफ दी है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अब इसकी बात आप लोग वीडियो देखे होंगे ना, मज़ा आ गया। मतलब कुछ भी हो तुम लोग भाई, कितनी लतेड़े, कितनी चप्पलें खाई, कितनी गालियाँ सुनी, और उसके बाद आज आ गई हो कि ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। और हुलू लुलू की बात मैं कर लेती हूँ। अब आती हूँ हुलू लुलू पे। हुलू लुलू भी बैठ गई है मंच पे। और उसके बाद अले उसको बड़ा घमंड है कि हम ही वीडियो बनाते थे तो हमको परेशान। अरे कितना बार एक ही बात है, तो तुम भी कितना बार एक ही बात बतियाओगी। आज इस हुलू लुलू का मेरे सामने एक वीडियो आई थी, बड़ा आंटी जी के साथ एकदम से मारे दिल में दिल सटा के रील बनाई थी। हाँ जी, अचानक से तुम्हारा बिगड़ गया, बेटवा देने से मना कर दी, या कुछ देख ली होंगी ऊपर नीचे, दूरा के भगा दी, डांट लगाई कि क्या हरकत है, शादीशुदा एक बच्ची की माँ हो,
कंट्रोल में रहो, ये सब गलत बात है। बस उस दिन से माता जी दुश्मन हो गई। और वो बेबी जो मनीषा है वो भी दी होगी कि क्या है, बड़ी बड़ी गंदी औरत हो। हाँ, उसका भी बस दुश्मन हो गई। हाँ, मतलब भले अपने इवेंट में क्या किया था, वहां बुलाया था, हाँ वहां भी रील बनी थी, इतना सारी चीजें तुमको, इतना दुलार प्यार आंटी जी ने दी, तुमको दी, सारी चीजें दी तुमको, इतना मान सम्मान, हजम नहीं हुआ तुमको? नहीं हजम होगा ना। एक कहावत है, कुत्ते को घी नहीं हजम होता, अगर मक्खन खिला दो तो कहाँ से हजम होगा। वो तो तुम्हें मक्खन खिला दी तो कहाँ से हजम कर पाओगी। हाँ, और घमंड किस बात का, उसने घमंड की बातें कहाँ की मनीषा? उसने जो उसके साथ घटी है, उस टाइम बहुत ज्यादा वो ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग था, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, 18 साल की लड़की थी, 18 साल में उसकी शादी हुई थी। तो उसको इतना ट्रोल किया गया, उसको इतना उस परिवार से मिला। आज वही भाई जब मौका आता है तो कोई भी कहता है, वो हम हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको किसी एक काम के लिए उसको बहुत ज्यादा मतलब दुख दिया गया हो, बहुत बोला गया हो, बहुत उसको मतलब उसको तकलीफ दी गई हो, अगर वही इंसान आप खुद ही करता है तो कहेगी ही ना कि हमको तो बहुत वो किया गया, और हमारे वजह से इस घर में मतलब ये सारी चीजें शुरू हुई, और आज जो भी है, जिसकी जो भी पहचान है वो सिर्फ मुझसे है। तो गलत क्या बोली उसने? उसी की पहचान से, उसी की वजह से तुम लोग आज दुनिया में जाने, मतलब पूरे इथवा में जाने जा रहे हो, और उसी को ट्रोल करोगे, उसी को बेइज्जत करोगे, उसी को गिराओगे, उसी के नाम से तुम व्यूज कमाते हो। हाँ, उठा लीजिए छोटे बेटे का जितना वीडियो बनाया, किसमें वो नहीं थंबनेल उसका, देखिए कौन सा थंबनेल उसका पॉजिटिव है, हर एक थंबनेल वो निगेटिव डाला है। आज से नहीं, जब वो शुरू से, कभी माँ को तो कभी पिता को तो कभी किसी को तो कभी किसी को, हमेशा निगेटिव करके। तो उसने गलत क्या बोल दिया कि तुम आके यहाँ चौकी लगा के बैठ गई और करके बतियाने? हाँ, तुम एक ही गाना भजन कब तक गाओगी, एक ही बात पे, एक ही टॉपिक पे? एक तो सुधर गई, अभी तुम लोग बाकी हो, अभी तुम लोग का भी नंबर आएगा, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। अभी तुम इस उम्मीद में होगी कि बर्थडे पार्टियां मनाएगा तो पत्तलवा चाटने के लिए बुलाएगा, क्या कि पत्तलवा चाट लेना, नहीं तो वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि बहुत कंजूस है छोटा बेटा जो है ना, बहुत ही निहायत कंजूस है। तो वो पत्थर का जो बचा है वो भी नहीं वो वेस्ट करना चाहेगा ना, तो उसके लिए तुम लोग को बुलाएगा, टेंशन ना लो। हाँ, उम्मीद में बैठी रहो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पत्थर जरूर चाटने को मिलेगा, चाट लेना, उसका कम से कम वो भी तर जाएगा। बड़ा हो। अब आते हैं इनके पे, तीन फुटिया जी पे। तीन फुटिया जी अभी उसी तरह से उछल कूद मचा रही हैं। आप बैठे बैठे ही दिखा दीजिए, थोड़ा खड़ा होके कोई भी चीजें दिखाती हो, कुर्ती सारी चीजें ना, तो थोड़ा खड़ा होके दिखा दे। अब उसी में बेचारी एकदम टंगी रहती है। अच्छे देख लीजिए, इसमें पॉकेट भी है, अच्छे देख लीजिए, अच्छे देख लीजिए, ये क्या है? खड़े होके दिखाया करो। जो पैसा तुमको दिया है, जो काम करवाते हैं, वो ढंग का चाहते हैं ना कि ढंग से तुम दिखाओ। हाँ, उनको भी नहीं दिखाई हो क्या कि तुम क्या हो? उनको अपनी बताई नहीं हो क्या हो? बेचारे बैठे बैठे देखते हैं तो नहीं समझ पाए होंगे, समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए असलियत है कि नहीं। तीन फुटिया जी, और तीन फुटिया जी का वही गाना, अरे उनको घमंड हो गया, उनके भरोसे सब जानते हैं, ये है वो है दुनिया भर। अच्छा हाँ, सॉरी, एक चीज और भूल गए थे, हुलू लुलू का। हुलू लुलू भी आज थोड़ा सा नॉर्मल बात कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। अभी सबसे ज्यादा तेज इनकी तीन फुटिया जी ही, अभी इनके आवाज में जोश है, अभी ताजी की जोश बरकरार है तीन फुटिया जी का। मगर हुलू लुलू में एक चीज और मैंने बताना भूल गया था, एक चीज और बता रही थी कि
हाँ सही बात है, तुम्हारे वजह से तो जाने गए। हाँ आंटी जी के भले वो जो भी चीजें उनकी एक साइड रखते हैं, मगर कितना अच्छी है। वो 3 टाइम फिट फाट होती हैं, 3 टाइम वीडियो बनाती हैं, पोस्ट करती है, थोड़ा करती है, उसमें मेहनत नहीं लगती है। तुम्हारे ही भरोसे उनका सब चलता है। हाँ हम लोग 2-3 वीडियो बनाते थक जाते हैं इस उम्र में, उस उम्र में 3-3 वीडियो बनाती है, सर दर्द के रहती है, सारा चीज उठा करती है, तो वो नहीं थकती है, उनकी मेहनत नहीं रहती, बिना मेहनत की उनकी वीडियो चलती है। अरे भगवान, आंटी जी की इतनी प्रशंसा ना करो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, समझी कि नहीं हुलुलुलु जी, कुछ नहीं होने वाला है। तो तारीफ बंद कर दीजिए, फिर आप उसी पटरी पे आ जाएंगी। हाँ तो हुलुलुलु जी का यहाँ मैं समाप्त करती हूँ, 3 फुटिया जी का ले आती हूँ। 3 फुटिया जी वही घमंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ तो क्यों ना घमंड हो भाई, जब उसको कोई नीचे गिराएगा, उसको दुनिया भर से थू थू करवाएगा, उसको ट्रोल करवाएगा, तो कहेगी भाई, कहेगी कि मेरी वजह से आज तुम आए हो, आज तुमको लोग जान रहे हैं, नहीं तो तुम किस खेत के मूली थे और किस नमदान के कीड़े थे नहीं पता था। ठीक है, तो आज तुम आ गए हो हमको ट्रोल करवाने, हमारी वजह से जाने गया और हम ही को तुम आज बेइज्जत करवा रहे हो। और एक चीज आज उसने लाइव किया था सचिन, थोड़ी देर की किया था, एक चीज उसने, मनीषा ने बहुत अच्छी कही कि क्यों भाई रोटी गिनवाने की, चलो ठीक है, कौन कितना किया, कौन रोटी कितना बनाया, कौन कितना किया, बात छोड़ दो। ससुराल लड़की आएगी शादी करके तो खाना नहीं बनाएगी, खाना बना के नहीं खिलाएगी, ये तो उसका काम है, बाकी कुछ करे चाहे ना करे, मगर खाना बना के तो खिलाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्यों इतना कि खाना बना के, इतनी पंचायत खाना बनाने के लिए क्यों? ये पॉइंट उसने बहुत अच्छी कही और सही बात है। यही तो हम भी कह रहे कि जो इतना, अरे गिलास का पानी उठाई, अरे खाना निकाल के दी, अरे चाय दी आंटी को, अरे अंकल को ये दी, अरे क्यों नहीं देगी भाई? किस लिए तुम लोग नहीं देती हो? तुम लोग अपने घरों में नहीं करती हो, कहाँ की आती हो भाई? किस दुनिया की हो बताओ? हम तो रोज पूछते हैं तुमसे किस दुनिया के हो। कहाँ बहू आके खाना नहीं बना खिला रही है, चाय पानी नहीं दे रही है, घर के काम नहीं कर रही है, बच्चे नहीं संभाल रही है, कहाँ नहीं, कौन कर रहा है भाई? कौन औरत नहीं कर रही? जरा बताओ। जो ड्यूटी कर रही वो भी सुबह शाम आके खाना बना रही हैं। हमारे यहाँ तमाम है, वो कुछ ऐसी भी लेडीज है जो कि जॉब भी करती है, मगर सुबह खाना बना के जाती है, शाम को आती है फिर बनाती हैं। खाना नहीं बनाएंगी मतलब कुछ भी खाना बनाना इतना, मतलब उसको ये चीज बना के एकदम रख दिया गया है कि वो क्या पूछना है, पता नहीं कहाँ से आई है एकदम से, मतलब किस जहां की वो आई हैं, किस जहां की वो हैं भंजना जी, क्या है भाई? कि उनको मतलब वो अपने पैर जमीन पे ना रखे, अगर रख दी तो बहुत बुरा है, पूरी यूट्यूब पे हंगामा मच जाएगा, पूरा एकदम तहलका मच जाएगा कि उसने आज पैर जमीन पे क्यों रखा। ये तो बहुत गलत बात है, सास ननद बड़ी बुरी है जो पैर जमीन पे रखने दी, हाथ पे क्यों नहीं लेके चली? कुछ भी मतलब क्या है बताओ ना? किस चीज का, किस दिमाग से, किस हिसाब से तुम लोग रिएक्शन देती हो? देने से पहले सोचती हो? एक यहाँ है हमारे वीडियो छापे जा रही है, उनकी डिलीवरी सोचो, उनकी भी 1 महीने की डिलीवरी हुई है, वो इतनी तरोताजा हो के एकदम पप बोलती जा रही है इतनी एनर्जी के साथ। हाँ घर के सारे कुछ तो काम करती होगी, तभी दिन भर बैठ के तुम वीडियो इतनी एनर्जी के साथ बतिया रही हो। हाँ तुम्हारी तो भी बेबी हुई, तुम भी तो हॉस्पिटल से आई हो, और तुम यहाँ बैठ के दूसरे को ज्ञान दे रही हो कि उसको नहीं करना चाहिए, तो तुम काहे कर रही हो? तुम साल भर तुम्हारा पति नहीं तुमको कमा खिला पा रहा था, कैसा पति है, कैसे सास ससुर है तुम्हारे? हाँ बड़े खराब है, इसीलिए आ गई हो। अब सास ससुर की तो बातें छोड़ दो, सास ससुर के तो तुम टारगेट कर रही हो। कैसा तुम्हारा निकम्मा पति है? हाँ कि 1 महीने की तुमने ऑपरेशन से तुम्हारा भी हुआ है, अब बैठ गई हो तुम यहाँ पर, बैठा दिया पकाने के लिए। हाँ टाके पे जोड़ नहीं पड़ेगा तुम्हारे, इतना तेज चिल्लाती हो। ठीक है, और थोड़ा सा इनके पे, छोटे राजकुमार पे नजर डालते हैं। इनका कहना है कि
उनके मायके वालों ने इनकार कर दिया आने से, तो वो थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति में समझ सकता हूँ, मैंने सोचा था। फिर मैंने डीपली सोचा, हाँ क्यों मना किए, तो मैं समझ गया। हाँ, ये बताने में इनको दिक्कत हो रही है कि वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, इनकी मिसेज का वहाँ से नाराज है। अगर वो ठीक ठाक है, परिवार के माँ बाप अच्छे हैं, तो वो उनको भी ये चीज़ें बुरी लग रही होंगी ना कि हमारी बेटी जाके वहाँ नाक कटा दी। हाँ, वहाँ सास ससुर की सेवा नहीं की, जेठ जेठानी को एक गिलास पानी नहीं दी, उनको बेइज्जत की वहाँ, मतलब पूरे उत्थान में। हाँ, एकदम से वो कर दी। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी मेरी बेटी रहे, चाहे ऐसा करे, तो वो सही बात है कि वो इसीलिए वो कट रहे होंगे। दो ही रीजन है, या तो इसलिए कट रहे हैं, या तो फिर उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो अपनी बेटी को ऐसे समाज में खड़े होके दे पाए। वो भी न्याय थी, अपने दामाद की तरह कंजूस होंगे। मेरे पैर में झुंझुनी पड़ गई को पोते से। तो इसे दो ही रीजन हो सकता है, अब भगवान जाने कौन सा है। और इनका अभी जो छोटे बेटे हैं, इनका कंट्रोवर्सी अभी जानते हैं कितने, राधा रानी, पापा और छोटी बच्ची, बस इतने पे इनकी कंट्रोवर्सी अभी चलेगी। इतने का ये माला जपेंगे, इतने से सिंपत्ति लेंगे। हर एक काम में राधा रानी राधा रानी। क्यों भगवान को भाड़ रहे हो भैया? काहे भगवान को आप लोग इतना इतना अपने पाप में वो कर रहे हो? भगवान के नाम पे क्यों इतना? मतलब हम भगवान का राधा रानी करता रहूंगा, सारा कांड करता रहूंगा, राम राम जपना, पराया माल अपना। करते किसी क्यों नहीं हो? तुम्हारी लाइफ ना वायरल हो रही थी, जो तुम अपने बाप से बदतमीजी से बात कर रहे थे, वो लाइफ किसी ने नहीं देखी कि कैसे अपने बाप से बात कर रहा था। वहां सचिन टोका था कि माँ को तो चल जाता है मगर बाप है वो, ऊंची आवाज में बात मत करो। अब किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा था, ऐसे बात कर, और आज माए पापा 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 का माला जपे हो, गजब हो। तो अभी इनकी चलेगी बस यही एकदम, वो मुंह लटकाए इन लोगों का सारा चीज चलता रहेगा। देख रहे हैं घर में नौकर चाकर रख दिए, सारा काम हो रहा है। वही तो चाहती थी कि एकदम से हम उठा करें, सबको ट्रोल करें, खूब पैसा कमाए, और कम से कम 2-3 करोड़ रुपया तो लगेगा ही ना एक बढ़िया आलीशान मकान बनवाने में। तो उसकी बस तैयारी है, वो सारी चीजें चल रही है। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, और फुल वॉच करके आप लोग देखिएगा। कैसी लगी आपको हमारा रिएक्शन, कमेंट करके बताइएगा जरूर। प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा, खूब ढेर सारा लाइक करिएगा, मतलब हमको रेड वाला दिल भेजिएगा। ठीक, बाय बाय।